यहाँ बलूचिस्तान के खामोश दिल में एक वादी है जो पहाड़ों के कंधों पर बसी हुई है, जिसे सदियों ने तराशा है और जिसे तारीख ने अपने हाथों में थामा है। इस वादी का नाम है बोलान। बोलान जहाँ हवाएं सरगोशियाँ करती हैं, जहाँ पानी ज़माने की तस्वीर बनाते हैं और जहाँ पहाड़ वक्त के राज संभाले खड़े हैं। बोलान की दास्तान किसी एक लम्हे की नहीं, ये वक्त के हज़ारा साला सफ़र की गवाही है। जब काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे, ऊँटों की घंटियाँ वादी में गूंजती थी और मुसाफिर पहाड़ों की खामोशी में अपने ख्वाबों को लेकर सफ़र करते थे। यही वो रास्ता है जिसने सल्तनतों को जोड़ा, ताजरों को रास्ता दिया और तारीख़ को सिमत अता की। तो आइए अपने इस सफ़र को हम भी आगे बढ़ाते हैं। ये मच बोलान वाला रास्ता है। सामने आपको एक बहुत खूबसूरत मस्जिद नज़र आ जाएगा। मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पर दोनों तरफ से पहाड़ों को इस खूबसूरती से काटा गया है और बीच में रास्ता बनाया गया है कि मंज़र जो है ना इतना हसीन है कि इंसान तारीफ़ नहीं कर सकता। ये रेड कलर के और येलोइश कलर के पहाड़ दोनों तरफ से लेयर्स में इनको काटा गया है ताकि अगर बारिशें हों तो ये उस तरीके से यहाँ पर मट्टी या फिर पत्थर यहाँ पर रोड के ऊपर जमा ना हो। तो फुल ढलवान है। सामने आपको इंशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद नज़र आ जाएगा और सामने एक खूबसूरत पहाड़, वो रहा मस्जिद जो बिल्कुल इस्लामाबाद के जो बादशाही मस्जिद है, मेरे ख्याल से फैसल मस्जिद, जी फैसल मस्जिद है, उसके तर्ज पे बनाया गया है। ये फुल रेप्लिकेट है ये मस्जिद उस मस्जिद से। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है ये। और ये होटल है। लोग यहाँ पर क्वेटा से तकरीबन है, समझ लो आप, ये 30-40 किलोमीटर दूर है क्वेटा से। यहाँ पर आप आकर आराम से चाय पी सकते हैं। लोग आते हैं क्वेटा वाले अक्सर वीकेंड में या फिर फ्राइडे के दिन। यहाँ पर बहुत रश रहता है। तो मैं आपको करीब से जाके दिखाता हूँ ये मस्जिद। ये माशाल्लाह फुल उसी इस्लामाबाद के तर्ज पे बनाया गया है। और इस पूरे जगह को ऊपर रेलवे ट्रैक है, नीचे बैठने की जगह है, फिर होटल है। जब ट्रेन यहाँ से गुजरती है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये जगह बहुत खूबसूरत नज़र आता है उस वक्त। हम कोशिश करेंगे कि मस्जिद के पास जाएं। यहाँ से मैं उठाऊँगा चाय। चाय उठाने के बाद फिर मैं आगे की सफ़र की तरफ जाऊँगा। जो बोलान का जो असल रास्ता है उसकी खूबसूरती यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको रेलवे जो पूरा पटरी है, साथ साथ में उसके ब्रिजेज़ हैं, पहाड़ और बराबर में दरिया भी साथ साथ मिलेगा। जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती हो जाती है। आप इन टर्न्स को देखें, बिल्कुल शार्प कर्व्स हैं सारे। तो यहाँ से लेकर मच तक, फिर मच के बाद डाडर तक बहुत खूबसूरत रीजन है। फिर डाडर के बाद सिब्बी से इलाका थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है, लैंडस्केप। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे, बहुत ज़बरदस्त। बोलान कुदरत की वो तहरीर है जो किसी ने कागज़ पर नहीं बल्कि पत्थरों पर लिखी है। पहाड़, पानी और हवा तीनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसके रंग कभी मध्यम नहीं पड़ते।
बोलान नदी जब बहती है तो यूं लगता है जैसे वक्त खुद बह रहा हो, आगे हज़ारों बरसों की तरफ। बोलान में कहा जाता है कि ये पहाड़ याद रखते हैं हर कदम की छाप, हर काफ़िले की दुआ, हर मोहब्बत की कहानी। रात जब गहरी होती है तो यूँ महसूस होता है जैसे पूरी वादी पुराने ज़माने की सरगोशियाँ दोहरा रही हों। ये बोलान की वादी है, ये बलूचिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका। बोलान रेलवे लाइन बलूचिस्तान की तारीख़ की एक ऐसी लाजवाब शाहकार दास्तान है जो इंसान के अज़्म, कुर्बानी और हौसले की गवाही है। ये रेलवे लाइन सिर्फ लोहे की पटरियों और पत्थरों के दरमियान बिछा हुआ रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो पहाड़ों को चीर कर, वादियों को अबूर करके और सदियों के सफ़र को समेट कर हमारे सामने आती है। जब बरतानवी दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान के दुशवार गुजार और संगलाख इलाकों को क्वेटा से सिब्बी के साथ मिलाने का फ़ैसला किया गया, तो उसे एक ना ख़त्म होने वाली आजमाइश समझा जाता था। बुलंदो बाला पहाड़, तंग व तारीक दर्रे, ख़तरनाक सैलाबी रास्ते, ख़राब मौसम, हर कदम पर मौत मुँह कोले खड़ी थी। मगर इसके बावजूद इस अजीम मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने का इरादा तर्क नहीं किया गया। बोलान हज़ारों बरसों से तारीख़ का गवाह है। ये सिर्फ पहाड़ और मैदान नहीं, बल्कि वो रास्ते हैं जहाँ से तहज़ीबें गुज़री, सल्तनतें उभरी और मिट गईं। बोलान वस्त एशिया और बरसगीर को मिलाने का एक अहम रास्ता रहा है। इसी रास्ते से सिकंदर आज़म, मौर्य सल्तनत, महमूद गजनवी की फ़ौजें, गौरी और फिर मुगलिया बादशाह भी, उनके पैरोकार इसी रास्ते से इस खत्ते में दाखिल हुए। बोलान के पत्थरों में आज भी सिपाहियों के कदमों की बाज़गश्त, घोड़ों की टापों की आवाज़ और तारीख़ की सरगोशियाँ सुनी जा सकती हैं। अब आप ये देखें, ये पहाड़ ऐसे कटे हुए हैं जैसे कोई जो तिलस्माती जो कहानियाँ नहीं होती उनकी तरह। ये बहुत शार्प कर्व है, यहाँ पर एहतियात करना पड़ेगा क्योंकि आगे से आती हैं गाड़ियाँ, तेज़ गाड़ियाँ। ये ब्रिज देखें, बहुत पुराना ब्रिज है। आप समझ लें अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना है। इट इज़ क्वाइट ओल्ड। ये कोई नई ब्रिज नहीं है, बहुत पुरानी ब्रिज है। तो इसके ऊपर से रेल जो सिंध से आती है सिब्बी, डेरा मुराद, जमाली, क्वेटा के लिए, पूरे पाकिस्तान से ट्रेनें इसी पटरी से जाती हैं। ये एक सिंगल रूट है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, बहुत पुराना है। मैं कुछ अरसे पहले यहाँ पर आया था, ये रोड इस तरीके से नहीं बना हुआ था। ये रोड इन्होंने बिल्कुल ब्लैक कारपेट कर दिया है। अब माशाल्लाह इस पे जो बाइक क्रूज़ करने का जो मज़ा आता है वो नेक्स्ट लेवल है। बहुत ही खूबसूरत रोड बनाई है इन्होंने। अब देखें, मेरे ख्याल से इन्होंने ये मच से आगे तक बना ली है, क्योंकि मैं बहुत अरसा हो गया इस रूट पर नहीं आया हूँ। हमारा जो मंज़िल होगा, रुकने का मकाम होगा, वो स्पॉट मैंने एक लोकेट किया है। उसी स्पॉट पे जाके हम चाय पियेंगे और बैठेंगे और थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे।
अब ये एक छोटा सा ब्रिज है, अगर रोड कभी यहाँ पर जाम हुआ या फिर कोई गाड़ी यहाँ ख़राब हो गई तो यहाँ पूरा रोड जाम हो जाता है। अब एक नया ब्रिज बराबर में बना रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा जंक्शन है, ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ है। बहुत, ये भी ब्रिटिश राज का जो ज़माना था, ये उसी टाइम बने हुए हैं। तो जिस दिन ये बंद हो गया तो उसी दिन आप समझ लो ये पूरा ये रीजन क्वेटा से कट जाता है, क्योंकि एक सिंगल ही यही रास्ता है। सामने आपको दो और पासेस दिख जाएंगे, वो दो पासेस और हैं। बोलान में तकरीबन मुझे याद नहीं, तकरीबन 30, 40 या 50 से ज़्यादा पासेस हैं इस रूट पर, जो ट्रेन के पासेस हैं। आप देखें, अंग्रेज़ ने उस दौर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया अंग्रेज़ ने, ओहो हो, उसको जाने दें। अंग्रेज़ ने मतलब 1870 से 1880-90 में ये सारा पूरा रेलवे लाइन ही इस इलाके में, ख़ास तौर पर आप देखें पहाड़ी इलाका। बोलान और उसके मुल्हका सिब्बी का इलाका अपने बलोच बेटों की भी गवाह है। रिंदुलाशार कबाइल की जंगें आज भी लोग दास्तानों में ज़िंदा हैं, और मीर चाकर ख़ान रिंद जैसा अजीम रहनुमा इसी ज़रज़मीन का सपूत था जिसने इस पूरे ख़ित्ते को बलोच शनाख्त का मरकज़ बनाया। बरतानवी दौर में इस इलाके की अहमियत कभी कम नहीं हुई। रेलवे लाइनें बिछाई गई, छावनियाँ बनाई गई और उसे क्वेटा से हिंदुस्तान तक अहम राब्ता बना दिया गया। की बात है, अब देखें ये अपने मोटरसाइकिल पे घूम रहा है अपनी रोज़ी के लिए पेट्रोल भर के, और मैं टॉप बॉक्स में अपने कैमरे भर के ले जा रहा हूँ। बस अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए अलग अलग एक रोल बनाया हुआ है इस दुनिया में। ये नहीं कि हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन इनका ज़रिए माश यही है। बातों बातों में हम कहानी के पहले हिस्से तक पहुंच गए। यहाँ पर मैं था, चरवाहा था, मेरा मोटरसाइकिल और मेरे हाथ में पानी। तो हम मौसमों की बात कर रहे थे, नदी की बात कर रहे थे कि बहुत अरसे से इस नदी में पानी नहीं आया। फिर पानी पीने के बाद मैंने अपने मोटरसाइकिल के बक्से से चाय का मग निकाला और उसे चाय पेश की। हम अक्सर मंजिलों के पीछे भागते हैं, शहरों के, ख्वाबों के, नाम के, लेकिन बाज़ औक़ात सबसे बड़ा सफ़र वो होता है जो हमें किसी इंसान तक ले जाता है। एक चाय, एक बात, एक मुस्कुराहट जो याद रह जाती है। बोलान के इस सफ़र ने मुझे सिखाया है कि खूबसूरती सिर्फ मनाजिर में नहीं, बल्कि इन चीज़ों में
या फिर उन चेहरों में है जिन पर धूप लगी हुई है, उन हाथों में है जो मेहनत से ज़मीन को छूते हैं, और उन आंखों में है जो अभी भी मोहब्बत से चमकती हैं। ये खूबसूरती इंसानियत में है, हमदर्दी में है, और इस एहसास में है कि हम सब एक ही सफ़र के मुसाफिर हैं। और इन्हीं खामोश रास्तों पर बहुत सारे मंज़र जन्म लेते हैं। यहाँ अजनबी अजनबी नहीं रहते। सड़क किनारे किसी मोड़ पर रुके हुए इंसान या मुसाफिर जो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते, यूं ही बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। कभी मौसम का ज़िक्र, कभी रास्ते की दुश्वारी, कभी ज़िंदगी के बोझ, और कभी खामोश मुस्कुराहट। ये आर्जी मुलाकातें मगर गहरी होती हैं, क्योंकि सफ़र इंसान के अंदर की दीवारें गिरा देता है। यहाँ ना रिश्ता पूछा जाता है, ना हैसियत देखी जाती है, सिर्फ इंसान इंसान से बात करता है। शायद यही फ़लसफ़ा है सफ़र का, कि रास्ते हमें न सिर्फ मंजिल से मिलाते हैं, बल्कि एक दूसरे से भी जोड़ देते हैं, बगैर किसी तारुफ के, बगैर किसी ज़रूरत के, बस इंसान होने के ताल्लुक़ से। जब चरवाहे की बकरियां सामने आई तो यूं लगा जैसे खामोशी को भी एक आवाज़ मिल गई हो। चरवाहा जो अब तक हमारे करीब खड़ा था, बकरियों को देखकर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों में एक अनजान सी जल्दी थी, मगर चेहरे पर अजीब सी तसल्ली। शायद उसे मालूम था कि इंसान जा सकता है, रास्ते बदल सकता है, मगर ज़िम्मेदारियां हमेशा अपनी आवाज़ दे देती हैं। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि हम सब भी इसी चरवाहे की मानंद हैं। हमें भी ज़िंदगी के सफ़र में कई अजनबी मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, हंसते हैं, रुकते हैं, मगर फिर हमारा असल रास्ता, हमारी असल ज़िम्मेदारी हमें वापस बुला लेती है। चरवाहा बकरियों के पीछे चल पड़ा और हम अपनी गाड़ी में आगे बढ़ गए, मगर इस मंज़र ने दिल पर एक सवाल छोड़ दिया। क्या हम वाकई आज़ाद हैं, या हम भी अपनी अपनी बकरियों के पीछे ही चल रहे हैं? ख्वाह वो दौलत हो, ख्वाब हो या रिश्ते। पहाड़ खामोश थे, हवा हल्की थी, मगर इस खामोशी में ज़िंदगी की सबसे बुलंद हकीकत बोल रही थी। अब देखें यहाँ पर है रोड फुल जाम। अब जो छोटी गाड़ियाँ हैं ना, उन्हें अलग रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, नीचे वाला रास्ता। तो हमें नीचे वाले रास्ते से ही जाना पड़ेगा।
और यूं जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है तो वादी पर एक ऐसा सुकून उतर आता है जिसकी कोई मिसाल नहीं। कच्छी ये पूरा बोलान सिर्फ़ एक वादी नहीं, ये वक्त की धड़कन है, ये पहाड़ों का गीत है, ये बलूचिस्तान की रूह है। यहाँ हर मंज़र एक कहानी है, हर पत्थर एक राज़ है और हर खामोशी एक सदियों पुरानी दुआ।